साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। थोड़ा सा ये लेट आ रहा है मगर ये बात सच है कि राजपथ की जो खबर होती है वो सब पर नज़र होती है। कोशिश होती है कि आपको चीज़ें बेहतर दे पाएँ और जो सच है उससे आपका सामना करा पाएँ। मगर आज जो वीडियो मैंने किया है, जो अभय चौटाला और आकाश आनंद से मीडिया की बातचीत हुई है, उस पर एक वीडियो है, वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। मगर उससे पहले जो आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, मगर मैंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर उनका जो चैनल है, उस पर वो पोस्ट देखा है। तो उसमें साफ साफ ये कहते हैं कि चाहे एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, इन्होंने जिस समाज के ऊपर वोट साधने की कोशिश की, जिसका वोट मिला, जिस समाज ने उनका सम्मान किया, उस बात को मद्देनजर रखते हुए उस संविधान के मामले को समझते हुए इनका सपोर्ट किया। मगर जब बात आई संविधान पे तो वो चुप्पी के सिवा कुछ नहीं दिख रहे हैं। वक्त आ गया है इन्हें खदेड़ के बाहर निकालने का। इस तरीके की इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, जैसे आकाश आनंद ने इस बात को कहा है कि राजनीतिक दलों में जिन्होंने संविधान का बेड़ा उठा रखा था, जिस समाज का वोट लिया संविधान के नाम पर, मगर जब संविधान का मामला आया तो उनकी चुप्पी दिखी। एक फ़ोटो मैंने क्लिक की थी, ट्विटर से मुझे मिली थी, ये फ़ोटो भी आप देखिए। नाग पंचमी में नाग पकड़ने की एक वीडियो चल रहा था एक चैनल का, तो जिसको उन्होंने पोस्ट किया। आपके पास अगर इतना समय है अखिलेश यादव के पास कि सांप पकड़ने का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, तो क्या उनके पास इतना समय नहीं था कि जब संविधान पे मामला आया तो खुलकर सामने आए, लोगों के हित की बात आई तो वो नहीं बोलेंगे? क्या बीड़ा बसपा सुप्रीमो ने उठा रखा था समाज का? अगर उठा रखा था तो आप क्यों संविधान की बात कर रहे थे, क्यों पीडीए की बात कर रहे थे? और अगर पीड़ा आपने नहीं उठाया है तो क्या आकाश आनंद ने उठा रखा था? कि इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच में सामने सीधे रख देना, जिस तरीके से आपने आज का वीडियो मेरे टाइम टू अनफिल्टर पे भी देखा होगा आकाश का, अगर नहीं देखा तो जाके देखिएगा। क्या बोला है, सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे विपक्ष में बैठे नेताओं पे सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे उन नेताओं पे भी उठाए हैं जो दलित समुदाय के सांसद बने, कि आपने इस वोट को तो लिया मगर जब बात आई संविधान की तो सामने नहीं दिख रहा। एक पोस्ट नहीं की, एक बात नहीं बोली, लोगों से जाके मिले नहीं, इस दर्द को समझे नहीं। और बसपा सुप्रीमो ने लगातार एक्स पे पोस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज भी मीडिया के सामने आके जिस तरीके से बात की, चिंता का विषय। मगर मैं यहाँ सवाल उठाऊंगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की, जो इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे थे, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, और उनके साथ दिख रहे थे। क्यों भाई? जब बसपा पे सवाल उठा सकते थे तो जब संविधान की बात है, जिस बहुजन समाज की आप खबरें दिखाते हैं, जिस बहुजन समाज पार्टी की खबरों से आपको ट्रैफिक मिली, उनको कहीं ना कहीं आप इंडिया अलायंस दिखाते हैं। ठीक है, अगर वो सही था तो ये गलत कैसे? इस मामले पे क्यों नहीं सामने आया? ये चिंता करने का विषय है कि हमें और आपको सोचना है कि तमाम ऐसे सोशल मीडिया को बाइकआउट करना चाहिए जो आपके असल मुद्दे के टाइम पे जो नेता नहीं बोले उनके ऊपर एक खिलाफ खबर नहीं चलाई। क्या ये बीड़ा सिर्फ आकाश आनंद का है कि यूथ है और यूथ से बात करें? जिस तरीके से आकाश आनंद बोल रहे हैं, जनता के साथ किसी के कलेजा हो तो ट्वीट करके दिखा देता। नहीं, बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया, उसके बाद आकाश आनंद की जो सभाएं चालू हुई, लगातार आकाश आनंद SC ST रिजर्वेशन पे बोल रहे हैं,
कहाँ है वो चैनल के लोग जो इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे थे? कहाँ है वो लोग जब कांचीराम साहब को कहा गया कांग्रेस ने सिखाया? सवाल उठेंगे और अब उठने भी चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब मौका है उन लोगों को बोलने का कि जिस तरीके से, और बोलेंगे भी। आप बसपा पे सवाल उठा रहे थे तो इन पर सवाल क्यों नहीं उठाया? तब क्यों नहीं बोले? आप फॉर में बोल दिए होंगे, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो फॉर में बोल दिए कि हाँ बसपा सुप्रीमो ने सही किया, मगर बात ये नहीं है। जिसके फॉर में आप चुनाव में बोल रहे थे उनके अगेंस्ट में भी बोलना चाहिए था। जिस तरीके से संविधान का मामला हुआ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जिसकी सरकार बना रहे थे उनके नेताओं ने अभी तक के चुप्पी साधे हुए हैं। हमें और आपको सोचना होगा कि हम किसके साथ हैं, क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं वो लोग। क्या सिर्फ वोट चाहिए? ये बात भी आकाश आनंद ने कही। वोट ले लिया और एक नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब ये मंजर साफ दिखने लगा है। आने वाले समय में जिस तरीके से आकाश आनंद अपने तरीके को फिर से पुराने अंदाज में बदल चुके हैं, साफ साफ ये दर्शा रहा है कि ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। अब आप इन बातों के साथ, मैं इन सवालों के साथ आपको सोच के जाता हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ कि आप ये सवाल भी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल इन्फ्लुएंसर से भी पूछिए कि कहाँ थे वो लोग जब इंडिया अलायंस के लोग इस मामले पे सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में कैसी पैरवी की कि इस मामले को सुलझा नहीं पाए। बसपा सुप्रीमो ने सिर्फ इशारा किया और ये मामला कहाँ पहुँच गया, जिसका कोई सांसद नहीं, लोकसभा में कोई सांसद नहीं, उसने ये बीड़ा उठाया, उस मुद्दे को रखा। वहीं आकाश आनंद ने भी इन मुद्दों को सामने रखा। मगर जिनके सांसद थे और जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जहाँ सांसद बनने गए, बाबा साहब की बात की, कांचीराम के मिशन की बात की, काशीराम के चेले कहते हैं जब ऐसा मामला आया तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। राज्यसभा का वक्त था, मुद्दा था सामाजिक, और बसपा सुप्रीमो की जब सुनवाई नहीं हुई समाज के उस मामले पे, तो उस कुर्सी को लात मार के चली गई थी। क्या ये नहीं मार सकते थे? ये काशीराम के सच्चे सिपाही थे ना, कि अगर इनके संविधान के साथ मामला होता, इनको नहीं समझ में आया कि इनके नेता सुनवाई नहीं कर रहे, तो एक साथ आके SC ST जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, एक साथ आके इन पर प्रेशर नहीं बना सकते थे? सवाल उठेंगे और सवाल जनता उठाएगी। बाकी जो आकाश आनंद ने आज मीडिया से बात की वो आपके सामने अब पेश करूंगा, और उसके साथ जिस तरीके से अभय चौटाला ने तमाम सवालों के जवाब दिए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। समझौते के बाद हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयुक्त बैठक का एक कार्यक्रम रखा। आज करीब 6 लोकसभा क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। आज काम का समय है, बारिश भी है, उसके बावजूद मंडी का शेड है पूरा भरा हुआ था। कितने लोग बाहर बड़ी संख्या में बाहर में भी थे। ये बदलाव की निशानी है। लोग 10 साल कांग्रेस का राज देख चुके हैं, कैसे हुड्डा ने खास करके आपके पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांवा, झज्जर, जो NCR के जिले थे, सोनीपत, वहाँ किसान की बेशक कीमती जमीन को कोड़ियों के दाम पे लिया, दफा 4-6 के नोटिस दिए और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में सौंप करके उनका पार्टनर बन गया। लोग उस बात को भूल नहीं पाए। जहाँ लोग भाजपा को सत्ता से पार करें, वहाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दें। उसका एक बड़ा कारण और भी, एक हल्के में 15 कैंडिडेट बना रखे, दोनों बाप बेटा। आप तो पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी
इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले और तू ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूँगा। चलो तो आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी काम। हर हालत में बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उमेश फोगाट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? फैसला अभी आना बाकी है उसका। जूरी के पास की जो इंटरनेशनल कमेटी की जूरी होती है उसके पास उसकी अपील गई हुई। हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला अच्छा है। चौटाला साहब, जो उसको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करना चाहिए। हालांकि सरकार ने सम्मान की बात जरूर कही। कर्मचारी को पक्का करने की बात है या एससी जो आरक्षण है उसमें 36 बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। 10 साल राज था इनका जी। इन्होंने कच्चे कर्मचारी भर्ती की थी, पहले पक्के भर्ती करने चाहिए। अब चुनाव आ गया, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, इसलिए कैसे कर्मचारियों को शांत किया जाए ये घोषणाएं हैं। ये काम हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। सीएम की जो घोषणा थी किसानों को लेकर के, कहा कि कई करोड़ का कर्ज माफ करा है, एमएसपी की बात कही है। 133 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात है। वो कर्जा नहीं है, वो अभियान है। 133 करोड़ रुपया कर्जा तो एक गांव के किसानों पे मिल जाएगा आपको। वो तो एक गांव के किसान का भी मिल जाएगा। मेरा बड़ा गांव है और वहाँ अगर वहाँ के किसान का कर्जा देखोगे तो मेरे ख्याल 5-4 हज़ार करोड़ रुपया मिलेगा। विधानसभा के चुनाव नजदीक जैसे आप करें, कांग्रेस में भगदड़ मच रही है, वो 15 कैंडिडेट आपके पास आएंगे तो आप टिकट देंगे उन्हें? हम तो समय बताएगा, जब कोई देने की बात आएगी आपको जरूर बुलाऊंगा। सरकार बनेगी हैं? सरकार बनेगी गठबंधन की? क्या लगता है आपको? नहीं तो बन सकती है। आप बताओ। गठबंधन नहीं टूटेगा तो बन जाएगी ना। हाँ, तो गठबंधन नहीं टूटेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जेजेपी और एनएलओ एक ऐसी पार्टी है जिनका सीधा टक्कर जो है वो नोटा से रहने वाली है, किसी अन्य पार्टी से नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कह रही है। उसको को अपना ध्यान रखो। आनंद जी की नारियल पे रखी है, नारियल तो होता नहीं हरियाणा में। मैडम सीधे हो जाओ ना, सीधे हो। भैया एक सेकंड आनंद जी, किस तरीके से देखते हो इस गठबंधन से कितनी मजबूती मिलेगी बसपा को हरियाणा में? देखिए, बसपा से ज़्यादा यहाँ पे जो हरियाणा के सभी किसान, SC ST OBC समाज के पिछड़े भाई हैं, उन सबको ताकत मिलेगी। जब अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो सर्व समाज के लिए काम करने का काम करेंगे। और यहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है कि बसपा के साथ साथ NLO का कार्यकर्ता भी एकदम कमर कस के अब हम सबके साथ तैयार हैं। टिकटों को लेकर के कुछ हुआ तो आप उसमें पार्टी का, दोनों पार्टी का कितनी पार्टी कहाँ से लड़ेगी, कौन पार्टी? देखिए, वो जैसे कि आप जानते हैं हमारे सीनियर श्री अभय सिंह जी यहाँ पे हैं, तो वो इन सब पे कमेंट करना ज़्यादा सही है। आनंद जी, लगातार हम देख रहे थे कि अमूमन हरियाणा के अंदर हर बार बसपा की एक सीट आती थी। इस बार क्या लगता है कि गठबंधन का कितना असर देखने को मिला? सरकार बनाएंगे यार। अरे सत्ता में आएंगे, चल चल।